पाकिस्तान क्रिकेट को आईपीएल ने बर्बाद कर दिया है। ये एक ऐसा सवाल है, ऐसा ज्वलंत सवाल है जिसका हल हर पाकिस्तानी ढूंढना चाह रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी दर्शकों को, पाकिस्तानी क्रिकेट अवाम को ऐसा लगता है कि जो आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा तथ्य तो यही है कि जो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर गई, हम इसमें 5-6 फैक्ट्स रखेंगे और मैं चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हों, आप भी अपनी इस राय हमसे शेयर जरूर करें, अपनी राय से हमें अवगत जरूर कराएं, क्योंकि एक गंभीर मसला है। आईपीएल पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा है, पाकिस्तानी अवाम की तरफ से लगा है, पाकिस्तानी फैंस की तरफ से लगा है, और हम क्रिकेट को एक ग्लोबल इवेंट मानते हैं और किसी को भी किसी के रास्ते में बाधा नहीं मानते। लेकिन यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम जब पाकिस्तान के दौरे पर जाती है तो उसमें दोयम दर्जे के ही नहीं बल्कि सी ग्रेड के खिलाड़ी भी होते हैं। कई ऐसे क्रिकेटर होते हैं जिनको हम जानते ही नहीं, जिनके बारे में हमने कभी उनके बारे में, उनके परफॉर्मेंस के बारे में उनके कभी हमने सुना नहीं, ना जाना है। तो ऐसी स्थिति में उसकी वजह क्या है? आईपीएल। क्योंकि आईपीएल में 9 उनके जो प्रमुख खिलाड़ी हैं वो आईपीएल में खेल रहे हैं। अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स की टीम देखें तो उसमें सचिन रविंद्र हैं, डेरिल मिचेल हैं, मिचेल सेंटनर हैं और डेविन कॉनवे भी हैं। लेकिन हालांकि डेविन कॉनवे अभी फिट नहीं है पूरी तरह से, तो आप उनको नहीं गिन सकते, लेकिन फिर भी ये उपलब्ध नहीं है 4 खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स की वजह से। और उसके अलावा अगर आप गुजरात टाइटंस की बात करेंगे तो केन विलियमसन उपलब्ध नहीं है, और राजस्थान रॉयल्स की बात करेंगे तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जो है ट्रेंट बोल्ट, वो भी उपलब्ध नहीं है। मैट हेनरी जो है लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी, अब वो उसके साथ जुड़ गए हैं, वो भी उपलब्ध नहीं है। हालांकि उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो टी20 क्रिकेट खेलते नहीं है, वनडे क्रिकेट खेलते नहीं है, वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, और टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने काफ़ी परेशान किया है, भारतीय बल्लेबाजों को भी, टॉप ऑर्डर को काफ़ी परेशान किया है। उसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद के जो खिलाड़ी हैं ग्लेन फिलिप्स, वो भी नहीं है, वो भी आईपीएल की वजह से जो है उपलब्ध नहीं है न्यूजीलैंड की टीम में। और लॉकी फर्गूसन, रफ्तार के सौदागर जो माने जाते हैं, रफ्तार है जिनके पास बहुत अच्छी, वो भी उपलब्ध नहीं है। जब 9 खिलाड़ी आईपीएल खेल रहे होंगे, प्रमुख खिलाड़ी खेल रहे होंगे, तो उनका उपलब्ध ना होना एक चिंता की बात थी न्यूजीलैंड टीम के लिए। और अब न्यूजीलैंड टीम जो है पाकिस्तान के दौरे पर है। पाकिस्तानी अवाम इस बात को लेकर बहुत परेशान है कि उन्हें दोयम दर्जे के खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ रहा है। और साउथ अफ्रीका का दौरा याद कीजिए, साउथ अफ्रीका की टीम जब पाकिस्तान गई थी तब भी कुछ ऐसा ही सीन था, क्योंकि वहाँ साउथ अफ्रीका के तमाम, रबाडा से लेकर नोकिया से लेकर तमाम खिलाड़ी जो हैं वो भी आईपीएल खेल रहे थे और वो भी उपलब्ध नहीं थे। तो वो भी एक पाकिस्तान के लिए एक चिंता का सबब है। और एक तीसरी बड़ी वजह है कि जो ब्रांडिंग होती है आईपीएल के जरिए खिलाड़ियों की, वो इतनी ज़बरदस्त होती है, खासकर विदेशी खिलाड़ियों की। उसकी वजह से उनको एंडोर्समेंट्स मिलते हैं, पैसा मिलता है, लेकिन पीएसएल में खेलने के बाद इतना पैसा उन्हें नहीं मिलता। तो ये एक बड़ा तथ्य है, बहुत एक ऐसा फैक्ट है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर आप ब्रांड वैल्यू भी देखेंगे पीएसएल की और आईपीएल की, ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर 25 करोड़ रुपए तक मिलते हैं खिलाड़ी को। अब जो सबसे अधिक कमाने वाला खिलाड़ी है मिचेल स्टार, परफॉर्मेंस करे ना करे लेकिन इतना पैसा उनको मिलता है। और दूसरे बड़े खिलाड़ी पैट कमिंस, वो भी 20 करोड़ 50 लाख रुपए में इसके एक टीम में शामिल होते हैं। कप्तान बनाया जाता है उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद का। और यहीं अगर भारतीय खिलाड़ी भी देखेंगे तो 17 करोड़ 16 करोड़ इस दायरे में आते हैं। 17 करोड़ में केएल राहुल हैं, विराट कोहली हैं, 16 करोड़, कुछ 16-17 करोड़ के इसी रेंज में जो है रोहित शर्मा है। और अगर पाकिस्तान के टॉप प्लेयर, जहां उन्होंने कैटेगरीज बना रखी हैं अलग अलग, प्लेटिनम एक कैटेगरी है जो सबसे ऊपर की कैटेगरी है, वहां पर जो धनराशि मिलती है वो $1,30,000 यानी 1 करोड़ 42 लाख रुपए। 1 करोड़ मतलब आप 1.5 करोड़ ही मान लीजिए। जो अधिकतम पैसा मिलता है वो 1.5 करोड़ रुपए मिलता है। अब जो विदेशी खिलाड़ी होते हैं आमतौर पर ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई इंग्लिश काउंटी खेलने जाएंगे, पैसा मिलेगा, लेकिन इंग्लिश काउंटी में उन्हें 5 या 6 महीने का जो है घर से दूर रहना पड़ेगा, 4 महीने घर से दूर रहना पड़ सकता है। ये बहुत कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने का एक जरिया हो सकता है। लेकिन आपको धनराशि, तो ये अधिकतम धनराशि है तो सबसे ज़्यादा कमाने वाले खिलाड़ी को मिलती है 1.5 करोड़ रुपए के आसपास। तो यहाँ तो हमारे कई 20 लाख वाले जो खिलाड़ी हैं वो भी अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद 1 साल में ही उन्होंने जंप मारी और 4 से 5 करोड़ रुपए की उनको धनराशि मिली है।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोनों की ब्रांड वैल्यू में तुलना करना बहुत समझदारी नहीं है, बेवकूफ़ी है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा। और एक बात और कि पीएसएल जो है पाकिस्तान सुपर लीग, उसके जो आयोजक हैं वो उतने ज़्यादा अनुशासित भी नहीं है, उतने ज़्यादा डिसिप्लिन भी नहीं है, क्योंकि कई हमने विदेशी खिलाड़ियों को ऐसी खबरों में भी देखा वो मांग करते रहते हैं कि उन्हें धनराशि जो है समय पर नहीं मिल पाती, जितने की उनकी बोली लगाई गई। एक तो बोली जो है माशाल्लाह 1.5 करोड़ रुपया, और वो भी आपको टुकड़ों में मिले, और वो भी आप मिले ही ना, या मिले तो बहुत देर में मिले, उसके लिए आपको कई बार संपर्क करना पड़े फ्रेंचाइजी ओनर से या पीसीबी से संपर्क करना पड़े। तो ये थोड़ी सी चिंताएं हैं। अब इससे कोई नहीं देखता, लेकिन आईपीएल पर आरोप लगाने में सबसे आप आगे आते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि आईपीएल ने आपको बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं ध्यान में रखने चाहिए। अब देखिए, एक और बड़ा नुकसान जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को महसूस हो रहा है इस समय, वो है साउथ अफ्रीका T20 लीग। साउथ अफ्रीका में T20 लीग होती है, उसके जितने भी फ्रेंचाइजी ओनर हैं सब के सब भारतीय हैं। एक मुंबई इंडियंस की टीम है, मुंबई इंडियंस के जो मालिक हैं, अब आप देखें तो उसके जो आयोजक हैं, अब आप देखिए मुंबई इंडियंस केपटाउन की फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस ने खरीद रखी है। सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम है, सनराइजर्स ने ईस्टर्न कैप के नाम से जो है फ्रेंचाइजी ले रखी है। दिल्ली कैपिटल्स की जैसे टीम है, उसने जो है पेट्रोसिया कैपिटल्स के नाम से टीम ले रखी है। पाल की टीम है, पाल रॉयल्स के नाम से जानी जाती है, राजस्थान रॉयल्स इसकी फ्रेंचाइजी ओनर है। जोहानिसबर्ग सुपर लीग, सुपर किंग्स, जो हमारे चेन्नई सुपर किंग्स है, वही उसके मालिक हैं, और वो जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स के नाम से जानी जाती है। यही स्थिति यूएई T20 लीग की है। वहां भी जो ओनर्स हैं, फ्रेंचाइजी ओनर, वो भारतीय हैं। तो वहां भी पाकिस्तान को लगता है कि विराम सा लग गया है, कहीं ना कहीं वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद उन्हें वो धनराशि नहीं मिल पाती, या ये कहिए कि उनको दरकिनार कर दिया जाता है। और आईपीएल हो या आईपीएल के फ्रेंचाइजी ओनर हो, 3 जगह अलग अलग लीगों में वो बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं खारिज हो जाते हैं। ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। अब यही पाकिस्तान के प्लेयर्स थे, आप याद कीजिए, जब 2008 का वर्ष पहला साल था आईपीएल का, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी खूब रंग जमाया था यहाँ पर आकर, खासकर केकेआर की टीम में और राजस्थान रॉयल्स की टीम में। शोएब अख्तर, रफ्तार के सौदागर, वो आपको केकेआर की तरफ से खेलते हुए दिखाई दिए थे। वैसे केकेआर का एक फलसफा यही रहा कि उन्होंने तेज गेंदबाजों पर ज़्यादा भरोसा किया, ब्रेंट ली हो या फिर जो जितने तेज गेंदबाज रहे हैं, वो केकेआर ने उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस रही है। शोएब अख्तर को उन्होंने अपनी टीम में चुना था। उसके अलावा सलमान बट, उमर गुल और मोहम्मद हफीज़, ये सब केकेआर की तरफ से खेले। और उसके अलावा राजस्थान रॉयल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ सोहेल तनवीर, जिन्होंने थे तो गेंदबाज, लेकिन बल्ले से इन्होंने एक मैच जिताया था आखिरी ओवर। कामरान अकमल, यूनिस खान जैसे बल्लेबाज भी इस टीम ने इसमें रहे। और दिल्ली की टीम में बात करें, दिल्ली डेयरडेविल्स हुआ करती थी 2008 में, शोएब मलिक इस टीम से खेले हैं, मोहम्मद आसिफ इस टीम से खेले हैं, और उसके अलावा आरसीबी की तरफ से मिसबाउल हक, जी हाँ बल्लेबाज, धाकड़ बल्लेबाज। जब आपको याद होगा 2012-13 के आसपास विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन टॉप पर थे, बुलंदियों पर थे, तो चौथे नंबर पे अगर कोई विश्व क्रिकेट में चमका था तो वो मिसबाउल हक ही थे। उन्होंने तब शिरकत की थी आईपीएल में, और उसके बाद आईपीएल में उनके रास्ते बंद कर दिए गए। क्यों कर दिए गए? 2009 में जो मुंबई में जो हमला हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, उस आतंकी हमले की वजह से पूरे बीसीसीआई ने वो रास्ते रोक दिए। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का आईपीएल में भाग लेना बंद हो गया। तो भाई, जब टेररिज्म और क्रिकेट दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती, तो शायद यही एक वजह है, बड़ी वजह है, जैसे पाकिस्तान से परहेज होने लगा, हमारी सीरीज बनी। करुणेश कुमार पूछ रहे हैं, पाकिस्तान प्लेयर्स आईपीएल क्यों नहीं खेलते? जनाब, खेलते नहीं, उन्हें बुलाया नहीं जाता। वो तो सभी खेलने के लिए तैयार हैं, उनकी तो यही शिकायत है, और वहाँ पूरा आवाम जो है यही कहता है कि वहाँ पर वो आईपीएल में खेलना चाहते हैं, उन्हें खेलने नहीं दिया जाता, उनको बुलाया नहीं जाता, जबकि तमाम दुनिया के मुल्कों को बुलाया जाता है। भाई, आईपीएल क्या, बायलैटरल सीरीज कौन सा होती है दोनों मुल्कों के बीच में? संबंध जो कुछ है अब आईसीसी टूर्नामेंट के में ही आपको इन दोनों के बीच में क्रिकेट मैचेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कहाँ मैच होते हैं? अगर आप इनकी पूरी तस्वीर देखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की, तो उसमें देखिए, हम इंडिया के साथ वहाँ भी तुलना नहीं हो सकती। भारत आज वनडे की आईसीसी रैंकिंग में टॉप पर है।
टेस्ट की आईसीसी रैंकिंग में भारत टॉप पर है, T20 की आईसीसी रैंकिंग में भारत टॉप पर है। तीनों फॉर्मेट में भारत जो है नंबर 1 है। अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान कहीं नंबर 1 नहीं, उसके आसपास भी कहीं नहीं है। और तो और पाकिस्तान ने अभी जो ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के दौरे पर गई थी तो वहां 0-3 से पराजित हुई थी, यानी क्लीन स्वीप कर दिया था। अपने होम क्राउड के सामने पाकिस्तान के हाल बेहाल हो गए थे। श्रीलंका को जरूर पाकिस्तान ने हराया है 2-0 से, हम टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं इस समय। और न्यूजीलैंड को नहीं हरा पाए, भाई 0-0 का स्कोर रहा। और उसके अलावा इंग्लैंड से फिर वही स्थिति जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी, यानी 0-3 से, यानी क्लीन स्वीप हुआ था पाकिस्तान का। वनडे क्रिकेट की बात करें तो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाई थी पाकिस्तान की टीम। T20 क्रिकेट में जरूर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के फाइनल में, T20 वर्ल्ड कप का जो पिछला आयोजन था, बेशक भारत से हारे हैं, लेकिन ये टीम फाइनल तक पहुंची थी और इंग्लैंड से पराजित हुई थी। तो न्यूजीलैंड से तब भी आप 1-4 से हारे। इसके अलावा आप न्यूजीलैंड से जो पाकिस्तान जब आई थी न्यूजीलैंड की टीम, तब 2-2 से सीरीज बराबर आई थी, यानी सीरीज नहीं जीत पाए थे, एक मैच का परिणाम नहीं निकल पाया था। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं इनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आखिरकार पाकिस्तान की क्रिकेट क्यों नहीं पनप पा रही। उसके पीछे कारण दूसरे हैं। आप होम क्राउड का फायदा नहीं उठा पाते, होम कंडीशंस का फायदा नहीं उठा पाते। और अगर आप सारी कंट्रीज, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, भारत हो, हर कंट्री अपने अनुकूल, अपने स्ट्रेंथ के अनुकूल पिचें बनाती है, पिचों का निर्माण करती है। और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो रवैया है, बहुत ज़्यादा ओवर डिफेंसिव होना कि भाई ऑस्ट्रेलिया से कहीं हम हार ना जाए, हमारे तीनों ही मैच ड्रॉ हो जाए अपनी ज़मीन पर। भाई आप जीतने की कोशिश क्यों नहीं करते? आपके पास शाहिनशाह अफरीदी हैं, आपके पास बाबर आजम है, आपके पास जो है मोहम्मद रिजवान हैं, और कुछ नए खिलाड़ी जो है साउथ शकील हैं आपके पास टेस्ट क्रिकेट में। तो इतनी अच्छी टीम होने के बाद आप अगर इतना ये रवैया अपनाएंगे तो फिर आप कभी नहीं जीत पाएंगे। इसमें हालत, सारी जो समस्याओं की जड़ है, मैं कहूँगा वो पीसीबी है। पीसीबी को इन सब चीज़ों से निजात पाना होगा। तो ये है हमारा सूरत हाल अब तक का कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो आवाम जो है इस बात को लेकर नाराज है कि आईपीएल ने पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है। देखिए, बर्बाद आईपीएल ने नहीं किया, बल्कि वहाँ के जो हालात हैं, जिस तरह के वहाँ पर ग्राउंड की कंडीशंस अगर आप देखें, जो अभी आईसीसी ने जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो 2025 में होनी है उसके लिए तमाम आयोजनों का, तमाम ग्राउंड्स का जो दौरा किया, उसमें यही पाया कि यहाँ की स्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं हैं खेलने के लिए। और जहाँ बारिश आ जाए तो दर्शकों के लिए कोई स्थिति नहीं है। एक टायर, कोई 3 टायर की व्यवस्था नहीं है, जैसे आप दिल्ली में देखते हैं, बॉम्बे में देखते हैं, या अन्य भारत में जो ग्राउंड्स हैं वहाँ देखते हैं। लेकिन वहाँ लाहौर, कराची और रावलपिंडी, जिसके साथ भारत की भी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है वहाँ पर। और पाकिस्तानियों का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बहुत रोमांच आता था दोनों का, जब दोनों के बीच में मुकाबले होते थे, लाहौर में, कराची में, या रावलपिंडी में, या फिर भारत में, मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलोर में। तो तमाम जो आयोजन हुए हैं वो बड़े रोमांचक हुआ करते थे। लेकिन यहाँ मुझे लगता है पाकिस्तान को इस बारे में सोचना चाहिए, पीसीबी को सोचना चाहिए, वहाँ के आवाम को, बहुत, जो कि क्रिकेट का बहुत बड़ा प्रशंसक है, क्रिकेट का बहुत, वहाँ फैंस की कमी नहीं है, भारतीय क्रिकेटर्स की वहाँ बहुत इज्जत है। यकीन मानिए, भारत में भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बहुत इज्जत है। अगर वो 2009 में जो आतंकी हमला ना होता मुंबई पर, तो शायद पाकिस्तान के रास्ते बंद ना होते पाकिस्तान के आईपीएल में खेलने को लेकर। वहाँ बीसीसीआई ने जो निर्देश जारी किया उसको फॉलो करना ही करना है। और उसको जाहिर सी बात है कि सरकार नहीं चाहती थी कि दोनों मुल्कों के बीच में इस तरह के संबंधों को बहाल किया जाए। तो अब जो है स्थिति जो है कुल मिलाकर यही है कि जो गलतफहमियां पैदा हो रही हैं कि भारतीय क्रिकेट ने या आईपीएल ने पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है, इसको वहाँ के अवाम को समझना होगा, पीसीबी को समझना होगा, और इस तरह की चीज़ों से बचना होगा। और अति जो इस तरह के जो कमेंट्स दिए जाते हैं उन सब चीज़ों से बचना होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।